प्रधानमंत्री को इंतजार कराने पर ममता की सफाई। 30 मिनट इंतजार का आरोप बिल्कुल गलत। उल्टा मुझे काफी इंतजार के बाद मिलने की अनुमति मिली। मीटिंग में नेता विपक्ष की मौजूदगी पर भी ममता की नाराजगी। ममता ने पूछा, ओडिशा में तो नेता विपक्ष मौजूद नहीं थे। ममता ने कहा, पीएम की इजाजत के बाद मीटिंग से निकली। ममता बनर्जी ने खराब मौसम को भी देरी की वजह बताया। After I announced my program, the next day, late evening, suddenly we have received information that PM wants to visit cyclone prone area. Why we didn't enter the meeting? We didn't attend the meeting. The meeting was not what was decided earlier, PM-CM meeting, it was not. The revised list I have with me, there itself said the Honorable Governor will be here, the ministers will be there, the opposition leaders will be there. Why? In Gujarat last week you went there. Why you not called opposition leader there? It is your state. Even Odisha also opposition leader was not there. With his kind permission, I mentioned 3 times, sir, with your kind permission, may I leave? ममता की ये देरी असल में बदला है या मजबूरी, ये समझने के लिए आपको वो देखना पड़ेगा जो मैं आपको दिखाने के लिए ले जा रहा हूं। साथ में ये भी कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि जब मैं वहां पहुंची थी तो एटीसी से लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से लेकर लोकल रिपोर्टर्स तक से आप पूछ सकते हैं कि कैसे मुझको काफी देर बाद वहां पर लैंड करने की इजाजत मिली। और जब मैं वहां पहुंची जहां मीटिंग थी, वहां भी मुझे एक कमरे में बिठा कर रखा गया। मैं कहती रही और फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी इंचार्ज है मेरे, उन्होंने जब एसपीजी इंचार्ज से बात की, उसके बाद मुझे मिलने की जब नौबत आई तो मैंने जाकर अपनी बात कही और दीघा मुझे मीटिंग में जाना था, मैं चली गई। ममता की ये देरी बदला है या मजबूरी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है ये जानबूझकर किया गया है। प्रोटोकॉल चाहिए तो, लेकिन प्रोटोकॉल देने की आदत नहीं है। ममता की ये देरी, पूरा मामला ये है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां पर उनको यास तूफान से हुए नुकसान पर समीक्षा बैठक करनी थी। इसमें राज्यपाल, सीएम समेत अधिकारियों को पहुंचना था। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आधे घंटे की देरी से पहुंची। यास तूफान से जुड़े कागजात ममता ने मोदी को दिए और उसके बाद दूसरी मीटिंग में जाने का हवाला देते हुए ममता बनर्जी वहां से चली गई। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी खासी नाराज हुई। भारतीय जनता पार्टी दीदी पर बरसी और क्या कुछ कहा गया अलग अलग महत्वपूर्ण नेताओं की तरफ से, अब जरा वो देखिए। गृहमंत्री ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता की भावना से ऊपर दीदी का घमंड हो गया है। अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री ने यह बात कही। ममता की गैर मौजूदगी संवैधानिक मूल्यों की हत्या है। जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने यह बात भी कही। और इसके बाद प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, संस्था है। ममता का व्यवहार पीड़ादायक है। राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री, ने यह बात कही। संघीय ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है। बंगाल की जनता की परवाह नहीं की गई है। अरविंद मेनन, बंगाल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं, उन्होंने यह बात कहा कि यह होता है क्या फेडरल स्ट्रक्चर? ममता का व्यवहार लोकतंत्र के लिए काला दिन है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जो कि बंगाल में नेता विपक्ष हैं। और इधर राज्यपाल ने क्या कहा? ममता की गैर मौजूदगी से ना जनता और ना ही बंगाल का भला होने वाला। इससे केवल वो अपना ईगो सेटिस्फाई कर सकती हैं, लेकिन इससे जनता का भला नहीं होने वाला है। मामला क्या था वो आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा वो आपने देखा। और ममता बनर्जी ने आज लेटेस्ट इस पर क्या कहा है वो हम आपको सबसे शुरुआत में दिखा चुके हैं। असल में इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? क्या वाकई चुनाव के दौरान जो कड़वाहट थी और जो बढ़ी, वो इतनी कल्मिनेट कर गई कि आज तक शांत नहीं हो रही है? और जनता के हितों के लिए जहां पर साथ बैठना जरूरी है, वहां बैठा जाना भी जरूरी नहीं समझा जा रहा क्या? या स्थितियां ऐसी पैदा की गई हैं जहां ये परिदृश्य ऐसा दिखाई दे रहा है, असल में ममता बनर्जी कोऑपरेट नहीं कर रही हैं? ऐसा नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।